सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर आजकल हायतौबा मची हुई है। सोशल मीडिया में इस चोरी को लेकर खूब आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। टीवी चैनलों में डिबेट हो रही हैं। राजनीति के विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी इन आरोपों को खारिज नहीं कर रहा है। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी भी बना दी है। हालांकि कोई भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि चढ़ावा चोरी जैसा आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल सफेद झूठ की तरह है। मेरी तो ये समझ में भी नहीं आता कि विपक्ष तो विपक्ष, बल्कि सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग इस चढ़ावा चोरी पर नाराज क्यों हैं। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज हैं। बजरंग दल के पूर्व नेता और राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरा विनय कटियार भी नाराज हैं। कुछ साधु संत भी नाराज हैं, शंकराचार्य भी नाराज हैं। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक 3 लोग ऐसे हैं जो प्रभु राम के मंदिर में दान पेटियों में आए चढ़ावे की चोरी को लेकर नाराज नहीं हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी वो शख्स हैं जो राम को अयोध्या में लेकर आए थे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी इन्होंने ही की थी। फिर भी राम मंदिर की कथित चढ़ावा चोरी को लेकर मोदी की अभी तक कोई नाराजगी सामने नहीं आई है। दूसरे शख्स हैं आरएसएस के लंबरदार मोहन भागवत। यह राम मंदिर को राष्ट्र का प्रतीक बताते रहे हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी को लेकर ये भी कोई नाराज नहीं है। चढ़ावा चोरी पर मोहन भागवत का भी कोई बयान अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। और दोस्तों, तीसरा शख्स मैं खुद सुनीत गोस्वामी हूँ। मैं भी चढ़ावा चोरी को लेकर किसी पर भी कतई नाराज नहीं हूँ। मैं तो चढ़ावा चोरी को सफेद झूठ मानता हूँ। आप समझ लीजिए कि चंपत राय और उनकी मंडली पर चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और गलत हैं। आप एक बात थोड़ा मानवीय होकर सोचिएगा। हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह आर्थिक तौर पर समृद्ध हो। सरकारें भी चाहती हैं कि राष्ट्र यानी कि हमारा देश समृद्ध हो। वह अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी की तरह पैसे वालों का, पूंजीपतियों का देश हो। तो सीधी सी बात है कि जब भारत के लोग समृद्ध होंगे, अमीर होंगे, तभी भारत भी समृद्ध होगा। अब अगर चंपत राय और उनकी मंडली ने समृद्ध होने के लिए, अमीर होने के लिए जो काम किए हैं, तो क्या गलत किया है। राम मंदिर की दान पेटियों में जो चढ़ावा है वह गंगा की तरह है। गंगा नदी में पानी लगातार यानी कि अनवरत आता ही रहता है। अब कोई गंगा नदी में से अपना टैंकर पानी से भर ले, कोई अपनी बाल्टी भर ले, कोई अपने खेतों की सिंचाई कर ले, तो इसे पानी की चोरी कैसे कहा जा सकता है। किसी के खून पसीने की कमाई को हड़पना तो चोरी माना जा सकता है, डकैती माना जा सकता है। लेकिन जो पैसा राम की कृपा से बरस रहा हो, उसमें से कुछ अंश हड़प लेना चोरी तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान राम सारे सनातनियों के पिता हैं। जो बेटे पिता की सेवा ज्यादा करते हैं, पिता की संपत्ति में उनका अधिकार भी ज्यादा होता है। इसलिए राम मंदिर में रहकर जो राम की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, उनका पिता राम की संपत्ति में अधिकार भी है और ज्यादा अधिकार है। पिता के विशाल खजाने में से कुछ पुत्र अगर पैसे ले भी लेते हैं, तो इसे चोरी बताना तो सरासर अन्याय है। और हो यह भी सकता है कि इन बेटों ने अपने पिता राम की रजामंदी से चढ़ावे में से हिस्सा लिया हो। एसआईटी को भगवान राम से भी यह पूछताछ कर लेनी चाहिए। यह पूछताछ एसआईटी समाधि में जाकर कर सकती है। अगर राम की सहमति और अनुमति है तो चोरी के सारे आरोप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। फिर देश में तमाम ऐसे छोटे बड़े मंदिर हैं जहां चढ़ावे में से पंडे पुजारी अपना हिस्सा ले लेते हैं। जब वहां चोरी के आरोप नहीं लगाए जाते, तो राम मंदिर में ही चढ़ावा चोरी के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। जो गंगा के किनारे रहेगा वो गंगा के पानी के मजे तो लेगा ही। रेगिस्तान में रहने वाले हमेशा उनसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे और चिल्लाएंगे कि वे लोग गंगा के पानी की चोरी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे
कि न तो गंगा का पानी कभी कम होता है और न राम पर आने वाला चढ़ावा कभी कम होगा। आज की चर्चा में दोस्तों बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।